हेलो गाइस, आज का मेरा वीडियो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ के लिए है कि हमें उनकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक तो ये समझ नहीं आता है कि ये हाउसवाइफ़ नाम किसने दिया है। हाउसवाइफ़ घर की पत्नी, घर से शादी होती है क्या हमारी? क्या एक लेडी की वो के घर की पत्नी बन जाती है? अरे होम मेकर्स हैं हम। आप पूरे घर को मैनेज करते हो और वो भी साल के 365 दिन बिना रुके बिना थके, वो भी अपने सपनों को ताक पे रखकर। आपको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, आपको पता होता है कि किसको क्या पसंद है। पूरे घर को आपने मैनेज करके रखा हुआ है, लेकिन अगर किसी के सामने आप हाथ फैला के सामान मंगा लोगे तो फिर भी मिल जाएगा, पर अगर अपने लिए किसी से हाथ फैला के सम्मान मांगोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बाहर जाकर पैसे नहीं कमाते हो ना। जो औरतें बाहर जाके पैसा कमा लेती हैं उनको लोग कहते हैं थक गई होगी बेचारी, थोड़ा रेस्ट कर लो। अरे ये तो बाहर काम करके आती है, पैसा कमाती है। आज भी मेरा मानना यही है कि 80% लोगों की सोच ऐसे ही होती है, लेकिन जो लेडी पूरी घर को संभाल रही है उसका मन हो ना हो फिर भी वो हर दिन समय पर अपने काम पर लग जाती है। पर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो यदि आपको सम्मान चाहिए तो पहले खुद की रेस्पेक्ट करना सीखें। अपने आप खुद इज्जत नहीं दोगे अगर अपने आप को, उन्हें अपनी वैल्यू को पहचानने दो। दूसरों से सम्मान तभी मिलेगा जब हम अपनी इज्जत खुद करेंगे, अपनी वैल्यू को समझेंगे। इसके बाद अपनी लाइफ में थोड़ा सा समय उस चीज के लिए जरूर निकालो जो आपको करना पसंद है, जिसको कहते हैं कि इस काम को करने से दिल खुश हो जाता है, इसे करने से बड़ा अच्छा लगता है। उस काम को अपने लिए करिए और जरूर खुद की पसंद का काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान को अंदर से जिंदा रखता है, कोलू का बैल बना के नहीं रखता। इसके बाद कभी किसी को ये कहने का मौका मत दीजिए कि अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा। अपने आप को अपडेट रखिए, न्यूज़ देखिए, दुनिया में क्या चल रहा है, आपके बच्चों के स्कूल में क्या चल रहा है, आपके हस्बैंड के ऑफिस में क्या चल रहा है, हर बात की जानकारी रखिए, उनसे पूछिए, जानने की इच्छा रखें, ताकि अगर घर में किसी बारे में बातचीत चल रही हो तो आप अनजान ना बनी रहें, आप दूसरों से एकदम कटी ना रहें। अपने आप को जानकार बनाना ज़रूरी है। इसके बाद याद रखना कि वो और सबसे ज़्यादा अच्छी है जो आत्मनिर्भर है। रुपए कमाओ, लेकिन चाहे 2 रुपया कमाओ, लेकिन अपना कमाओ। अपने पैसे की ना खुशी ही अलग होती है। आजकल बहुत सी लेडीज़ हैं जो घर पर बैठे ही बहुत से काम कर रही हैं, छोटे बिजनेस कर रही हैं, जिनसे उनको थोड़ी बहुत आमदनी हो रही है, जैसे पापड़, अचार, सोप, कैंडल्स, ट्यूशन पढ़ाना, बेबी सिटिंग करना, ब्लॉगिंग। आजकल तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा ज़रिया बन गया है, जिसके रहते गांव की महिलाएं भी यूट्यूब पर बहुत अच्छे से पैसा कमा रही हैं। ब्लॉगिंग के ज़रिए या अपने कुकिंग के ज़रिए काफ़ी मेहनत करके गांव-गांव हर जगह यूट्यूब के ज़रिए लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा काम करिए कि जिसके लिए आपको हाईली एजुकेशन की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो, इजीली आप कर सकते हो। तो कुछ भी करके आत्मनिर्भर बनने की पूरी कोशिश करिए। आप खुद की नज़र में ना बहुत ऊंचा अपने आप को पाओगे। उसके बाद ना बच्चों से इज्जत करवाना सीखिए। कई बार क्या होता है कि घर के जब बड़े इज्जत नहीं करते, उनसे तमीज़ से बात नहीं करते, तो बच्चे भी क्या है ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो देखते रहते हैं कि जब कोई इनको इज्जत नहीं दे रहा तो हम कैसे दें। तो उनको सीधे शब्दों में बैठाकर ये बात समझा दीजिए कि बच्चों, तुम्हें हमने पैदा किया है, तुमने नहीं। प्यार करिए बेशक, बट स्ट्रिक्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है। उनकी हर फालतू की इच्छाओं को पूरा ना करें, इसलिए इज्जत दो। इसके बाद दोस्तों, एक बात याद रखना कि आपसे आपके परिवार में कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, गिव रेस्पेक्ट एंड गेट रेस्पेक्ट। कई बार क्या होता है कि हम होम मेकर्स जो होती हैं वो घर का सारा काम करती हैं, घर को संभाले रहती हैं, लेकिन ज़ुबान पे कड़वी होती हैं। किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी को ताने मार दिया। आप रेस्पेक्ट नहीं दे रही हो किसी को, कोई इज्जत नहीं कर रहे हो, सबके लिए काम कर रहे हो, पर किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो, तो देखो उस कंडीशन में तो कोई वापस आपको रेस्पेक्ट नहीं देगा। इसलिए आप घर को संभालें हो, ये आप जानते हो। दूसरों से कम रेस्पेक्टफुली बात करो, जिससे कि वो भी आपसे रेस्पेक्टफुली बात करें। अब बात करते हैं
इंट्रोवर्ट्स होम मैनेजर्स की, जो कि अपनी बात अपने मन के अंदर रखती हैं, किसी को नहीं बताती, शर्माती हैं, सकुचाती हैं, कोई बात उनको बुरी लगती है तो आंसुओं में बहाती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है रो देती हैं, आंसू में बहाती हैं। जिंदगी आंसू बहाने के लिए नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, परिवार में कोई बातें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप अपने लिए आवाज़ उठाइए। आप दूसरों की दया पे नहीं जी रहे हो, ये हमेशा याद रखना। आप हो तो घर है, घर आपसे है, आप घर से नहीं हो, ठीक है। आप अभी घर में सब कुछ निपटा रहे हो ना, काम तभी बाहर जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो निश्चित होकर जा रहे हैं, बाकी आपके हस्बैंड, आपके परिवार वाले बाहर आराम से काम कर रहे हैं, क्योंकि घर के काम हैं कोई निपटाने वाला, तो आप वैल्यूएबल हो उनके लिए भी और अपने लिए भी, समाज के लिए भी। अगर ये होम मेकर्स होना बंद हो जाए ना, तो दुनिया ठीक से चल नहीं पाएगी। ये बात तो पुराने ज़माने से मानी गई है। इसलिए अपनी नज़र में अपनी इज्जत बनाए रखिए और ये सारी चीज़ें आप फॉलो ज़रूर कीजिए। आप ज़रूर कीजिए। आपको घर का प्रत्येक व्यक्ति पूरे सम्मान के साथ देखेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, इसलिए अपने को किसी से भी कम ना समझें। हर हर महादेव।